सुपर अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरी शब्द विल हैव टू, ना होगा ना पड़ेगा, वुड हैव टू ना होता है ना पड़ता है, माइट हैव टू शायद ना पड़े, मे हैव टू ना पड़ सकता है, कुड हैव टू ना पड़ सकता है, शुड हैव टू ना ही चाहिए, मस्ट हैव टू अवश्य ना पड़ता है, विल हैव टू ना होना या ना हो ना पड़ेगा, ना होगा ना पड़ेगा। रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। आइए दोस्तों, हम आप लोगों को सबसे पहले बात करेंगे विल हैव टू, जिसका प्रयोग आप लोगों को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने इंग्लिश स्पीकिंग में करनी होगी। तो आइए दोस्तों, मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को ले चलता हूं। तब तक के लिए आप लोग विशेष तौर पर वीडियो में बने रहेंगे और मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आज भी कुछ ऐसे सरप्राइज देने वाला हूं जिससे आप लोगों को पूर्ण रूप से अंग्रेजी में बोलना और उसे किस तरीके से याद करना है उसको आप सीख पाएंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विल हैव टू का यूज करेंगे। विल हैव टू का मतलब ना होगा या ना पड़ेगा। आइए एग्जांपल, वी विल हैव टू प्ले, हमें खेलना पड़ेगा। वी विल हैव टू कम, हमें आना पड़ेगा। आई विल हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम विथ योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता के साथ आना होगा। यू विल हैव टू टीच, आपको पढ़ाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो टू मार्केट, आपको बाजार जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू अर्न मनी, आपको पैसा कमाना होगा। यू विल हैव टू गो टू मार्केट फॉर परचेजिंग वेजिटेबल, आपको सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाना होगा। मीन्स दैट you will have to use all my here by dint of this type of example and by mention that about of the will have to, the use of will have to. So I hope that are you understanding my language, whatever I am telling to you. Okay, thank you very much. Once again I am gonna to tell you something about our use will have to. I, you, we, they, he, she, it, name means कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि will have to का प्रयोग एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता दोनों के लिए किया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एक चीज विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि विल हैव टू का जो यूज होगा उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सी विल हैव टू कुक, उसे खाना बनाना पड़ेगा, उसे खाना बनाना पड़ेगा। She will have to go to school, उसे विद्यालय जाना पड़ेगा। His mother, he will have to talk to his mother, उसे अपनी माता से बात करना पड़ेगा। They will have to come outside, उन्हें बाहर आना होगा या आना पड़ेगा। आइए हम बात करेंगे एग्जाम्पल would have, किसकी बात करेंगे दोस्तों? would have की बात करेंगे। would have to, तो would have to में ना होता ना पड़ता, इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे would have to ना होता ना पड़ता, they would have to study, उन्हें पढ़ना पड़ता, उन्हें पढ़ना पड़ता। would have to, इसका भी यूज आप लोग एक वचन करता और बहुवचन करता दोनों के लिए करेंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम रूल की बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वुड हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग किया जा रहा है। जैसे वी वुड हैव टू प्ले, हमें भुगतान करना पड़ेगा। वी वुड हैव टू गिव स्पीच, हमें भाषण देना होगा या देना पड़ता है। वी वुड हैव टू कम टू स्कूल, हमें विद्यालय आना पड़ता है। हाँ, वुड हैव टू ना होता है या ना पड़ता है। जैसे ही वुड हैव टू कुक, उसे खाना बनाना पड़ता है। ही वुड हैव टू फिल वाटर, उसे पानी भरना पड़ता है। ही वुड हैव टू टॉक टू हिज मदर, उसे अपनी माता से बात करना पड़ता है। अब मे हैव टू क्या बात करेंगे दोस्तों? मे हैव टू का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा, आइए देखते हैं। जैसे ना पढ़ सकता है, मे हैव टू का मतलब ना पढ़ सकता है, यानी कहने का तात्पर्य है कि संभावना, यहाँ पर मे हैव टू का मतलब संभावना प्रकट करेगा शब्दों में। तो आइए एग्जाम्पल में बात करेंगे, दे मे हैव टू गो टू दिल्ली, उन्हें दिल्ली जाना पड़ सकता है। ये पॉसिबिलिटी यानी संभावना, ज्यादातर संभावना दिखाता है। दे मे हैव टू गो टू दिल्ली, दे मे हैव टू कम टू प्रयागराज, हाँ उन्हें प्रयागराज आना पड़ सकता है। आई मे हैव टू टीच टू स्टूडेंट, मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ सकता है, मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ सकता है। वी हैव टू गो टू चका, वी हैव टू गो टू मुंबई, हमें मुंबई जाना पड़ सकता है। मे हैव टू का यूज सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वी मे हैव टू पास द एग्जाम, हमें परीक्षा पास करनी पड़ सकती है। We may have to pass the exam. Phone, he may have to buy this phone, उसे यह फोन खरीदना पड़ सकता
है। ही में हैव टू परचेज वेजिटेबल, उसे सब्जी खरीदना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे कुड हैव। कुड हैव का एग्जाम्पल हम ध्यान देंगे, जैसे कुड हैव टू का जो एग्जाम्पल होगा ना पढ़ सकता है, डाउट मीन संदेह जहां पर हो जाए, कुड हैव टू ना पढ़ सकता है। ही कुड हैव टू पे, उसे भुगतान करना पड़ सकता है। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि यह जरूरी नहीं है कि उसे करना पड़ेगा, मतलब कहने का तात्पर्य है कि डाउट है, संदेह है। अब कुड हैव टू का जो हमारा रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ध्यान देंगे दोस्तों। कुड हैव टू ना पढ़ सकता है, वी कुड हैव टू यूज, हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। कुड हैव टू ना पढ़ सकता है, सी कुड हैव टू टेक मेडिसिन, उसे दवा लेनी पड़ सकती है। ये भी डाउट है, मतलब कंफर्म नहीं है, ये भी डाउट है क्वेश्चन। माइट हैव टू का प्रयोग कहां पर होगा? अब हम माइट हैव टू के माध्यम से एग्जाम्पल को आप लोगों को क्लियरफाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जो माइट हैव टू का यूज मैं बताने जा रहा हूं उसके एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग जो है आप लोगों को एग्जाम्पल दिया जाए जो आप लोगों को समझ में आएगा। तो आइए बात करेंगे, माइट हैव टू ना पड़े शायद, यानी कि यहाँ पे शायद के शब्द का प्रयोग हो सकता है। कंप्लीटली डाउट, मतलब पूर्ण रूप से यहाँ पे डाउट ही है, संदेह है। तो आइए देखते हैं, जैसे दे माइट हैव टू गो टू दिल्ली, उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़ सकता है। उन्हें शायद दिल्ली जाना पड़ सकता है या जाना पड़े, ये क्लियर है कि डाउट है, वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, पूर्ण रूप से यह डाउट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। माइट हैव टू का प्रयोग आई यू वी दे ही सी इट नेम के साथ किया जा सकता है दोस्तों। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता दोनों के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। तो आइए बात करेंगे हम, माइट हैव टू सब्जेक्ट प्लस माइट हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। आई माइट हैव टू पे द बिल, मुझे शायद बिल भरना पड़ सकता है, मुझे शायद बिल भरना पड़ सकता है। कंप्लीटली डाउट, वी माइट हैव टू सिंग, हमें शायद गाना पड़ सकता है, हमें शायद गाना पड़ सकता है या हमें शायद गाना पड़े। अब हम बात करेंगे शुड हैव। तो शुड हैव का जो एग्जांपल होगा, शुड हैव टू का ना ही चाहिए, आई शुड हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना ही चाहिए। आई शुड हैव टू स्पीक, मुझे बोलना ही चाहिए। आई शुड हैव टू टॉक, मुझे बात करना ही चाहिए। आई शुड हैव टू कॉल, मुझे बुलाना ही चाहिए। शुड हैव टू का यूज कहां कहां पर किसके साथ किया जाएगा, ये जानने के लिए आप सबसे पहले यह जानिए कि शुड हैव टू का प्रयोग एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता दोनों के साथ प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं रूल, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल ध्यान देंगे, ना ही चाहिए, जैसे ही शुड हैव टू प्ले, उसे खेलना ही चाहिए, उसे खेलना ही चाहिए। ही शुड हैव टू पे अटेंशन, उसे ध्यान देना ही चाहिए। वी शुड हैव टू वर्क हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए। इस तरीके के एग्जाम्पल ध्यान देंगे। अब हम बात करेंगे मस्ट हैव टू, किसकी बात करेंगे दोस्तों? मस्ट हैव टू। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, मस्ट हैव टू अवश्य ना है, अवश्य ना पड़ता है, अवश्य ना ही चाहिए, अवश्य ना ही होगा। इस तरीके के एग्जाम्पल ध्यान देंगे, जैसे दे मस्ट हैव टू वर्क, उन्हें अवश्य काम करना है, उन्हें अवश्य काम करना है। मस्ट हैव टू का प्रयोग भी एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता आई यू वी दे ही सी इट नेम के साथ किया जाता है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, मस्ट हैव टू सब प्लस मस्ट हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। आगे बढ़ेंगे, वी मस्ट हैव टू स्टडी, हमें अवश्य पढ़ाई करनी ही चाहिए, हमें अवश्य पढ़ाई करनी ही चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, वी ही मस्ट हैव टू रीच, उसे अवश्य पहुंचना ही होगा, उसे अवश्य ही पहुंचना होगा। मीन्स कहने का तात्पर्य है दोस्तों, मैं जितने भी एग्जाम्पल आप लोगों को अभी तक बताया हूं, ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये सभी एग्जाम्पल के माध्यम से आपके पास वाक्यों का जो एक भंडारण हो रहा है उससे आप लोग पूर्ण रूप से अपने अंदर जो आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकता है, आपके फ्लुएंसी के लिए, आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, उसमें आप लोगों का 100% का योगदान उसी तरह से लगना होगा। और आप लोगों को इस पे विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि मैं जो एग्जाम्पल बोल करके बता रहा हूं उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा दोस्तों। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जल्द से जल्द इंग्लिश में अपनी महारत हासिल करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब मैं चाहूंगा आप लोगों से अलविदा, तब तक आप लोगों को वेट करना होगा दूसरे वीडियो के लिए। हम दूसरे वीडियो में अब मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।